राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। मम्मा क्यों चली गई हैं? मेरे डैड आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अजलान के नजदीक आज़र की बेहतर मुस्तकबिल से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होगा ना। उसको संभालो, तुम्हें अपने बच्चे को संभालना है अजलान। उसी की वजह से जिंदा हूँ, वरना जिंदगी से तुम बहुत अच्छी थी। मौत 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 बस कर दो, तंग आ गई हूँ मैं अजलान। अजलान ये चाहता है कि आज़र और आयशा एक दूसरे के करीब हो जाएं, घुल मिल जाएं, और अब तो फरिया भी नहीं है। एक लफ्ज और मत बोलना। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। अच्छा और आधा किलो आलू लिख लें। आलू आधा किलो बस, और जो सब्जी आपको समझ आए। अरे भाई मेरी समझ को छोड़ो, तुम बताओ क्या चाहिए। पकाना तुम्हें है, मुझे नहीं। खाना तो आपको है ना, खुद ही देख लीजिएगा। नाना अबू। अरे मेरा बेटा नाना की जान, क्या हाल है? मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया और आज मैं आप लोगों के पास रहने आया हूँ। अच्छा, बड़ी जल्दी मिस किया है मैं शैतान। ज्यादा मैंने आपको मिस नहीं किया, ज्यादा मैंने नानो की चाइनीज राइस को मिस किया। तो नानो आज हो जाए? क्यों नहीं बेटा, जरूर। अरे बेटा अजलान, खड़े क्यों हो? बैठो ना। नहीं अंकल, ऑफिस से देर हो रही है, पहुंचना है मुझे। चाय तो पी लो बेटा, मैं ले आती हूँ 2 मिनट। मैं रात को वापसी पे खाना यहाँ खा लूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चले भाई, अब सारी सब्जियां आप चाइनीज के लिए ले आइए। ठीक है बे, पप्पी तो करा। अरे मेरे घर की रौनक आ गई। अच्छा जी, चाइनीज की चीजें लिख लूं। अस्सलाम वालेकुम, अली एंड कंपनी, मेरी जाहिद साहब से बात करवा दीजिएगा जरा। जी अजलान अहमद, जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, अजलान अहमद खान। एग्जैक्टली सर, वो इंश्योरेंस के हवाले से आपको एक प्रपोजल पेश किया था मैंने, सो मैं ये रियली थैंक यू सो मच। जी सर, कब? ओके सर, आई थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यस। हाय। मुझे पता था कि अगर फोन करूंगी तो तुम मना कर दोगे, इसलिए मैं खुद ही आ गई। हम लोग लंच पे जा रहे, चलो। आज़र का है? आज़र तो अंकल आंटी की तरफ। तो चलो, तुम किस बात का वेट कर रहे हो? मुझे एक जगह। नो, कोई भी जगह नहीं, लेट्स गो। हाँ चलो, मैं चल रहा हूँ। डैड सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं और मैं देखते रहता हूँ। तो फिर स्कूल जाने का कोई प्लान है या नहीं? स्कूल? डैड कह रहे थे कि वो ना एडमिशन कराएंगे। अच्छा ये बताओ, आज़र के लिए नाश्ता और खाना कौन बनाता है? डैड, लेकिन फिर अच्छा नहीं बनाते। तो आज़र डैड के साथ बहुत खुश है। मेरी तो उनके पक्की फ्रेंडशिप भी हो गई है। गुड बॉय, उनको तंग नहीं करना। हाँ नानू, और कितनी देर है, बहुत भूख लग रही है। बस बेटा 10 मिनट और। अच्छा सुनो, अपने नाना अब्बू और नानू को अपने घर में कब बुला रहे हो? घर? ये जो है ना 1 बेडरूम वाला घर है, जब हम लोग अपने बड़े घर में जाएंगे ना तब बुलाएंगे आपको। अच्छा ठीक है, ऐसे करो, जाके नाना अब्बू को कहो कि खाना रेडी है, जल्दी से आ जाए। ठीक है। नाना अब्बू,
दरअसल हर किसी का ना अपना मफाद है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि असद। मैं जानती हूँ कि असद और रिदा ने जो कुछ भी किया वो गलत, लेकिन हो सकता है कि अपनी तरफ से वो लोग तुम्हारे लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बेहतरी आयशा, इसमें क्या बेहतरी हो सकती है? मैं जिंदा हूं अभी, कल कल को मर जाऊंगा ना तो मेरी औलाद कोई पाल ले। खुदा के वास्ते तुम कैसी बातें करने लगते हो एकदम से? एक्चुअली गलती मेरी, ये जानते हुए कि रिदा अपनी महरूमियों का हल आजर की शक्ल में ढूंढ रही है, मैंने आजर को उसके पास जाने दी। अब इस बात पे कब तक मूड खराब रहेगा तुम्हारा? अच्छा, बात मूड खराब करने की नहीं, दरअसल मुझे अभी अंदाजा हो रहा है कि इस दुनिया में शायद बहुत ही कम लोग रह गए जिन पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। और मुझ पे? मुझे शायद मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं। मेरे नजदीक हमारे इस रिश्ते की आज भी उतनी कदर है जितनी पहले दिन थी, और मैं इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि तुम इस घर को छोड़ के नहीं जाओगी, लेकिन मैं और आजर, मेरा बच्चा, इस घर पे बोझ नहीं बन सकते। और वादा कर रहा हूं तुमसे कि वापस वो सब कुछ हासिल करके दिखाऊंगा। मुझसे मेरा खुदा। दो तीन जगह अप्लाई किया है लेकिन अभी तक कोई इंटरव्यू कॉल आई नहीं है। आ जाएगी इंशाल्लाह जी। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कहीं से लोन वगैरह का इंतजाम करके दोबारा अपना बिजनेस शुरू कर दो? नहीं, मुमकिन नहीं है। अच्छा अच्छा बेटा, अब नानू को भूल नहीं जाना। हाँ, फिर से जल्दी मिलने आना। ओके, प्रॉमिस। पक्का वाला प्रॉमिस? यार तुम भी प्रॉमिस कर लो ना मिलने का। ठीक है, बिल्कुल आऊंगा। अपना ख्याल रखो जी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज नानू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बस भाई है, यही घर है, जरा सा और आगे। बस 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 बस। चलो भाई। हाँ भाई, कितने पैसे हो गए? आज़र, तुम जाओ अंदर। अज़लान, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो। तुम शायद मेरी अभी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन यार मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मेरे इंटेंशंस। मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। मैं शर्मिंदा हूं तुमसे। मुझे तुमसे नहीं लेनी चाहिए थी मदद, तुम्हारे एहसानात नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि अब मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हारे एहसानात का बदला चुका सके। ठीक है अज़लान, ठीक है, कह लो, सारे दिल की भड़ास निकाल लो, लेकिन प्लीज इन एहसानात की बात मत करो। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ वो किया जो एक दोस्त की हैसियत से मुझे करना चाहिए था, जो मुझे ठीक लगा।
अब मैंने भी वो किया जो एक बाप की हैसियत से मुझे करना चाहिए था, और असल मुझे यही ठीक लगा। खैर, बहुत रात हो गई है, जाओ तुम घर। आपने कुछ महसूस किया आज? क्या? अजलान का रवैया कुछ बदला हुआ सर? वक्त और हालात इंसान को बदल देती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंसान कुछ खोने के बाद सीखता है। जब वो कुछ पा लेता है ना, तो इस जोम में मुब्तला हो जाता है कि वो सब कुछ जानता है। ठीक कह रहे हैं आप, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वरना मैं तो आज़र के लिए बहुत परेशान थी कि अज़लान उसे कैसे संभालेगा। औलाद चीज ही ऐसी है, किसी लम्हे में इंसान को कमजोर कर देती है और किसी लम्हे में इंसान को इतना मजबूत कर देती है कि वो हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। अज़लान की आंखों में मैंने उम्मीद देखी है, वो दुरुस्त सिमत में कोशिश कर रहा है, बस वक्त बदलने की देर है, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। यार अज़लान, मेरे 2-3 क्लाइंट्स की फाइल्स हैं, तुम उसका पेपर वर्क कर दोगे क्या? एक्चुअली मुझे मेरे बेटे की फीस जमा करानी है और आज लास्ट डे है। हाँ, कोई मसला नहीं है, मैं कर दूँ। थैंक्स यार। सुनो, हाँ, स्कूल है कहाँ तुम्हारे बेटे का? इलाके में एक स्कूल है, अच्छा स्कूल है। पढ़ाई अच्छी है? हाँ, पढ़ाई अच्छी है यार। एक्चुअली आज़र का एडमिशन करवाना है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, टाइम भी नहीं मिल रहा है यार। अरे यार, तो टेंशन लेने की क्या बात है, मैं तो जा रहा हूँ ना वहीं पर, आज़र के लिए डिटेल्स ले लूंगा। अरे करवा दो कसम से, बड़ा आसान होगा तुम्हारा। अच्छा, सारे पेपर्स ये डेस्क पर पड़े, ठीक है? मैं निकलता हूँ, लेट हो। ठीक है, मैं ये एंट्री करके कर देता हूँ, डोंट वरी। थैंक्स यार। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। काशिफ, थैंक यू सो मच यार, तुम सीरियसली बहुत कुछ कर रहे हो मेरे लिए। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा 10 बजे तक, बिल्कुल। थैंक यू यार, थैंक यू। आज़र ये सुन के बहुत खुश होगा। आज़र, 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 मैं वहां आवाजें दे रहा हूं तुम्हें, बैठो 1 मिनट। एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, पता है क्या? क्या? आप बताएंगे पता चलेगा। गुड न्यूज ये है कि कल आज़र साहब मेरे साथ एडमिशन करवाने अपने स्कूल जाएंगे। कल? कहाँ है स्कूल? पास ही है, अच्छा स्कूल है। ओके। 3rd ईयर, कौन सी क्लास में थे तुम? आप फिर भूल गए? मामा तो हमेशा याद रखती थी। तुम्हारी मामा तो परफेक्ट नहीं, मैं अपना परफेक्ट नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा उन जैसा बन जाऊं, लेकिन प्रॉमिस अब नहीं भूलूंगा, ठीक है? ओके। मैं बैग रेडी करूं? हाँ। और स्कूल यूनिफॉर्म? वो जब स्कूल वाले बताएंगे तो फिर हम साथ ही ले लेंगे, ठीक है?
खुदा। ग्रेड्स तो अच्छे हैं आज़र के। हम फिलहाल इसे 4th स्टैंडर्ड में एडमिशन दे रहे हैं। प्रोग्रेस अच्छी रही तो अच्छा है, जो वक्त ज़ाया हुआ है वो कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप एक काम कीजिए, आप अभी जाके फीस जमा करवा दें, हम आज ही इनरोल कर लेंगे। जी मैं अभी जमा करवा देता हूँ। थैंक यू। यार ओ या देयर यू गो। चलो भाई, तुम्हारी क्या हो गया? तुमने इतना सैड फेस क्यों बनाया? डैड, मैं आपके ऑफिस को मिस करूंगा। For God's sake, काजल, I mean, स्कूल से फारिग होकर तुमने सीधा मेरे पास ऑफिस ही आना है, तो प्रॉब्लम क्या है? But promise me one thing, you'll make me proud, okay? Promise me. Promise. ठीक है? आओगे ना? शाबाश, दिल लगा के पढ़ना। Go. Bye, Dad. Bye. यार ये तो गुड न्यूज़ है। आज़र बहुत खुश होगा, है ना? हाँ, लेकिन थोड़ा सा उदास हो रहा था। कह रहा था मैं ऑफिस को बहुत मिस करूंगा। ये तो है, हम भी उसे बहुत मिस करेंगे। लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू यू यार, तुम्हारी वजह से एडमिशन हो गया। बस भी करो यार, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। खैर अभी सोच रहा हूँ कि साथ में कोई पार्ट टाइम कर लूँ यार। स्कूल की फीस है, किताबें, यूनिफॉर्म, और आए दिन स्कूल वाले कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। सो 5-6 हज़ार तक की कोई जॉब मिल जाए तो मसला हल हो जाए। पार्ट टाइम जॉब, मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। एक हल है, अगर तुम बेहतर समझो तो। क्या बताओ? अजान, ऑफिस के बाद घर जाके मैं अपनी वाइफ के साथ पैकिंग का काम करता हूँ। ये बर्गर वन है ना? हाँ। इसके डिब्बों की पैकिंग करनी होती है। 6-7 हज़ार रुपये बन जाते हैं आराम से। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए बात करके देखूं? यार अगर ये हो जाए तो कमाल हो जाएगा। मतलब यू नो बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए सब। ठीक है, जबरदस्त। तुम बेफिक्र हो जाओ, समझो काम हो गया। मगर थैंक यू मत बोलना यार।
आजर। बहुत अच्छा स्कूल है मामा, बहुत अच्छा है। और आपको पता है मैं दिल लगा के पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आदिल मम्मा का गुड बॉय है ना। आजर साहब फर्स्ट आए 4th ग्रेड में। क्या बात है भाई, हमारे दोस्त की। है ना। चलो भाई मिठाई मंगवाए। मेरा ख्याल चलते हैं बाहर मिठाई खाने। देखो आज़र की सबसे बड़ी खुशी और जरूरत सिर्फ तुम हो, और जो कुछ भी तुमने आज खो दिया है वो तुम कल पा लोगे वापस। आई होप ऐसा ही, वरना बार बार मेरी हिम्मत टूटती है। बहुत डर लगता है कहीं मैं हार ना जाऊं। सर बुलवाया आप? कमें। वेल डन। एक और कॉर्पोरेट क्लाइंट अली एंड को। थैंक यू सर। मेरी कंपनी को कायम हुए 12 साल हो गए, लेकिन मैंने आज तक किसी को इतनी मेहनत करते नहीं देखा। तो कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ। गुड। अच्छा सुनो, आज मेरे बेटे की सालगिरह है, तुमने और आजर ने आज रात जरूर आना है। सर मैं? देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, इसे मेरा ऑर्डर समझो। ओके सर। बहुत इंतजार किया मैंने तुम्हारे फोन का और एक मैसेज का। मैंने सोचा शायद अपनी खैरियत बता दो, नहीं तो एटलीस्ट मेरी खैरियत तो पूछ लोगे तुम। अच्छा बहुत बिजी हूँ, ऑफिस का बहुत काम है, आज़र का स्कूल है, सो एक टेक्स्ट करने में या एक कॉल करने में कितना वक्त जाया हो जाता तुम्हारा। अच्छा आई एम सॉरी। कैसी हो? बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, और तुम्हारे सॉरी कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या मतलब? अरे मिलो मुझसे आकर। पूरे हफ्ते में इंसान को एक संडे तो मिलता ही है। अजीज मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? देख ली मैंने तुम्हारी कोशिश। ओ वो आज़र को पूछ लेना मेरी तरफ से। अच्छा चलो ठीक है, कोशिश करूंगा। अब जाओ जाके काम करो अपना, वरना कहोगे मैंने सारा टाइम जाया कर दिया तुम्हारा। नहीं आयशा ऐसी कोई बात नहीं। हाँ मुझे सब पता है कैसी बात। अल्लाह हाफिज। असद, वो आपकी अजलान से बात हुई है? उसकी नाराजगी कुछ कम हुई?
रिदा, हम इस बारे में बात ना करें तो बेहतर है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी मूड खराब हो और मेरा भी। असद आजिर की बर्थडे है, मैं उसे बर्थडे प्रेजेंट तो दे सकती हूँ ना। देखो रिदा, ना ही मेरी अजलान से उस दिन के बाद कोई बात हुई है, और ये तुम चाह रही हो ना, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बात तो करके देखो। क्या बात करके देखो? हाँ, जब वो अपनी जिंदगियों में खुश हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है बीच में पड़ने की? और उस दिन जो कुछ हुआ था उसके बाद तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? Happy birthday, dear Azar. Happy birthday to you. बिल्कुल मेरी जैसी बर्थडे थी मामा, और बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे गिफ्ट भी थे और बहुत खुश था वो दूसरा मैं होता था। और आज डैड को मेरी बर्थडे भी याद नहीं रही। आप वजह से डैड को बर्थडे भी याद आ जाती थी मेरी। आई मिस यू मामा। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते। मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते
डैड नाराज है मुझसे मेरा खुदा। डैड अरे आप उठ गए? गुड मॉर्निंग। आप मुझे अकेला छोड़ के कहाँ गए थे? आपको एक सरप्राइज देने के लिए। एक्चुअली मैंने कल आपको विश नहीं की आपकी बर्थडे। यू नो व्हाई? बिकॉज आपने विश लिस्ट नहीं दी। सो मैं ये सोचता रहा कि आज़र के लिए क्या चीज ली जाए जो उसे पसंद आ जाए। सो मैं सुबह सुबह उठा, भागा और आज़र के लिए एक गिफ्ट लेकर आया। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू डैड। यू वेलकम। खोल के देखो कैसा है गिफ्ट आपका। आप जो भी लाए होंगे अच्छा ही होगा। तुम अपनी माँ की तरह बातें करने लगे। डू यू नो दैट? आई लव यू। नाउ ओपन इट। कम ऑन। दोनों खोलते हैं। यहां से फाड़ दो। अब आप अजलान को फोन कर दें और कहें कि दोपहर में आज़र को हमारी तरफ छोड़ दें और जाकर उसके लिए केक वगैरह ले आइएगा। जब तक मैं उसके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। देखो, कल की बात लगती है कि हम सब उसकी सालगिरह पर इकट्ठे हुए और मैं उसे सरप्राइज देने के लिए ना अपने साथ यहाँ बिठाकर बातें करता रहा और तुम और फरिया वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है और अपने साथ सब कुछ बदल देता है। लेकिन उस गुजरे हुए वक्त को याद तो किया जा सकता है ना, उन लम्हों को जिया तो जा सकता है। चले जल्दी से आप अजलान को फोन करें। आज हम दोनों मिलकर उसका बर्थडे मनाएंगे। ठीक है। देखिए अम्मी, क्या होता है, शायद इसी हफ्ते में इंटरव्यू हो जाए। तो इसका मतलब है कि तुम वापस नहीं आ रही हो? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? अम्मी, मेरे वापस आने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा है ना, पापा के सामने नहीं होंगी तो उनको ये फिक्र ही नहीं होगी कि मैं अपनी जिंदगी का वक्त जाया कर रही हूँ। देखो बेटा, ये बात नहीं है, पर ऐसा नहीं सोचते हैं। जब तुम सामने नहीं होती हो ना, तब भी तुम्हारे बाबा को सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल होता है। आयशा बेटा, ऐसे बचन नहीं होते हैं, वो बाप है तुम्हारे। और हर माँ बाप की तरह हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हम अपनी जिंदगी में तुम्हारी खुशियां देख लें। आप लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से अम्मी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिए। मैं तुम्हें दोबारा से फोन करूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह। ये सब क्या है रदा? ये मेरी ख्वाहिश है, खुश रहने के लिए की जाने वाली कोशिश है, जिन्हें तुमने कभी ना समझा है सद, ना समझ पाओगे। रदा, ऐसी बात नहीं है कि मैंने इन बातों को नहीं समझा। तुमने कहा अजलान से बात करो, मैंने बात की, लेकिन हम किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, और ना ही हम अपनी नेक नियति का सबूत दे सकते हैं। असद, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। ये गिफ्ट्स मैंने आज़र के लिए बहुत पहले ली थी और अब मैं उसे नहीं दे पाऊंगी। रिदा। हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझे इस तरह उस पे हक जताने का कोई हक नहीं है, राइट? तुम अपने आप को क्यों इस तरह अजियत देती हो? मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकता।
अगर तुम्हारी खुशी और सुकून इसी में है तो हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। प्लीज ऐसा मत सोचो। बाज दफा चीजें हमारे बस में नहीं होती, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इंसान अपने आप को कसूरवार समझने लगे। तो और किसका कसूर है आशी? कम से कम अपने बच्चे की सालगिरह तो याद रख सकता था। अगर उसकी बातें ना सुन लेता तो मुझे तो पता ही ना चलता। और बदकिस्मती देखो, हम एक बर्थडे पे गए हुए, जो खुशियां उसकी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए वो आज तरस रहा है उनके लिए। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो अज़लान। आज़र एक बहुत समझदार बच्चा है, वो अंडरस्टैंड करता है कि तुम इस वक्त किन मुश्किल हालात से गुजर रहे हो, और बार बार खुद को कसूरवार ठहराने से हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। देखो, आज़र की सबसे बड़ी खुशी और जरूरत सिर्फ तुम हो, और जो कुछ भी तुमने आज खो दिया है वो तुम कल पा लोगे वापस। आई होप ऐसा ही, वरना बार बार मेरी हिम्मत टूटती है। बहुत डर लगता है कहीं मैं हार ना जाऊं। ऐसा नहीं होगा। डैड, आ जाओ। हो गया। Are you done? Good boy. डैड, एक मैं बनाऊं? Sure. आ जाओ। ये लो। नहीं। Give it to me. Let me tell you. देखो, पहले हम सारे प्री फोल्ड करेंगे, ठीक है? जितनी भी इसकी साइड्स हैं, फ्रंट है, सारा प्री फोल्ड किया। अब उसके बाद ये टाउन 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 और ये लीजिए जनाब। ये तो बहुत इजी है। Exactly, told you. डैड, आप मुझे स्कूल के बाद घर छोड़ देंगे? घर पे अकेले कैसे रहोगे तुम? आप और से लॉक कर दीजिएगा ना। करोगे क्या सारा दिन घर पे यार? ज्यादा बॉक्सेस बनाएंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे ना। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। आज़र को बेहतर मुस्तकबिल, मुकम्मल घर की जरूरत है जो मैं नहीं दे सकता उसे। मां, तुम जज्बाती हो रहे हो। जज्बाती मैं तब हुआ था जब मैंने उसे अपने पास रखने का फैसला किया था। असद, मैंने अपने आप को बहुत संभाला, खुद पे बहुत काबू किया। शायद उसी सफर का फल है, इनाम है। आपकी जरा सी लापरवाही की वजह से अगर आज़र को आज कुछ हो जाता ना, तो सारी जिम्मेदारी हम पर आती। सॉरी, सॉरी। मेरा